जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में, कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं है। मान लो कोई काम आपका अटक रहा है और वो काम नहीं हो रहा, मान लो वो काम नहीं हो रहा, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हो और काम अटका पड़ा हुआ है, तो प्रयास करना, जल के पात्र में थोड़ा सा शहद, गंगा जल उसमें डालकर, पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा सा शहद, गंगा जल डालकर भगवान शंकर को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। श्री शिवा नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बहुत सुंदर दिन आ गया है, 10वीं तिथि, पौष माह की 10वीं तिथि साथ ही पड़ रही है शनिवार का दिन। बहुत ही सुंदर महासंयोग बन रहा है। ये दिन शनिदेव और भोलेनाथ को समर्पित है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर दिन पड़ने जा रहा है। इस पर हमें, अगर आपके घुटनों में गैप आ गया हो, या गुड़िया खिसक गई हो, या कहीं भी हड्डी में गैप आ गया हो, डॉक्टर ने कह दिया हो कि ये तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत जा रही हो हड्डियों में या शरीर में कोई भी दिक्कत हो, तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है, एक बेलपत्री का बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। दूसरा उपाय बताया है कि अगर कोई भी आपका कार्य अटक रहा है, काफी समस्या जा रही है, कहीं कोई कार्य करने के लिए जाते हैं, वो कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। जब बाधाओं में व्यक्ति चला जाता है, बहुत सी बाधाएं आ रही हैं, कुछ ना कुछ समस्या में आदमी फंसा रहता है, तो इसके लिए बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। चलिए जानते हैं दोस्तों, पहला उपाय, जो कि अगर आपकी कोई भी हड्डी खिसक गई है, हड्डियों में गैप आ गया है, या शरीर में कोई भी परेशानी है, तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्री का पत्ता लेना है दोस्तों, इस प्रकार से। लेकिन बेलपत्री दोस्तों कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी सुंदर सी बेलपत्री होनी चाहिए दोस्तों। कटा फटी या खंडित चीज भोलेनाथ को नहीं समर्पित की जाती। एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपनी रसोई से, जिसमें से आप जल पीते हैं। इसमें थोड़ा सा मीठा डालना है, थोड़ा गंगा जल डालना चाहते हैं तो थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए, और इसको लेकर के सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुड़ करके खड़े हो जाना है, और इस बेलपत्री पे आपको थोड़ा सा चंदन लगा देना है। इस प्रकार से दोस्तों, बेलपत्री कभी खाली ही नहीं समर्पित की जाती। इसको चंदन लगा करके इस बीच वाली पत्ती को, दोस्तों एक बार ध्यान रखना, ये जो बीच वाली पत्ती है, इसको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है, इस तरह से। ये स्थान अशोक सुंदरी को टच करे, इस तरह से, ये ध्यान रखना, ये स्थान अशोक सुंदरी को टच करे। और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से दोस्तों? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के इसको यहाँ पर रख देना है, और इसी बेलपत्री की पत्ती पर, इसी बीच वाली पत्ती पर आपको 7 बार जल समर्पित करना है। दोस्तों ध्यान रखना, इसी बीच वाली पत्ती पर, इसी जो जल के पात्र से, श्री शिवाय कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर, कुंदकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर, इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। और जो इसमें जल बचा है, उसको आपको शिवलिंग पर 3 बार समर्पित करना है। ध्यान रखना दोस्तों, 3 बार श्री शिवा नमस्तुभ्यम, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के 3 बार इस जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, और वहीं थोड़ी देर बैठ जाना है, और ये जल थोड़ा सा इसमें पात्र में झेल लेना है। इस पात्र में झेलने के पश्चात दोस्तों, सीधे अब वहां पर बैठ करके अपना नाम और गोत्र बोल करके सीधे घर प्रणाम करने के पश्चात सीधे अपने घर चले आना है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो जल लेकर के आए हो, दिन में इसको 3 बार पीजिए, सुबह दोपहर शाम 3 बार इसको ग्रहण करना है, जो जल, और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा है, मात्र 15 दिन में, 15 दिन आपको ये उपाय करना है। मात्र 15 दिन में आपको असर तो दिखेगा ही, और फिर दोबारा वापस से चेक कराइए, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर कह देंगे कि आपको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर सा और अचूक उपाय है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। अब चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। अगर कोई भी कार्य अटक रहा है, बहुत समस्याएं आ रही हैं, बहुत तकलीफें आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, एक जल का पात्र भरना है, इसमें जल भरना है आपको अपनी रसोई से, जिसमें से आप जल पीते हैं। इसमें थोड़ा सा डाल लीजिए दोस्तों शहद। इस प्रकार से आपको शहद डाल लेना है, थोड़ा सा इस प्रकार से शहद डाल लेना है,
और इसी में डाल लेना है थोड़ा सा गंगा जल। दोस्तों आपको गंगा जल भी डाल लेना है, ध्यान रखना। इस तरह से शहद और गंगा जल डाल करके सीधे एक बेलपत्री ले जाना चाहते हैं आप दोस्तों तो वो ले जाइए, समी पत्र ले जाना चाहते हैं वो ले जाइए, और आपको सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच करके डायरेक्ट शिवलिंग पर जल समर्पित करना है और कहीं नहीं करना, सीधे शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। दोस्तों ये पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 हफ्ता ऐसा करके देखिए, सारे आपके अटके हुए कार्य दूर हो जाएंगे और जो भी कामना होगी वो आपकी बन जाएगी, समस्याएं होंगी वो दूर हो जाएंगी। इस तरह से आपको बेलपत्री समर्पित कर देनी है, चावल समर्पित कर देने हैं, मीठा समर्पित कर देना है। दोस्तों जो भी समर्पित करना चाहते हैं वो इस तरह से समर्पित कर दीजिए और एक समी पत्र समर्पित कर दीजिए। श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते रहिए, एक समी पत्र समर्पित कर देना है इस प्रकार से और श्री शिवानंद मंत्र का जाप कर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। दोस्तों मात्र 8 दिन में आपको उसका असर तो दिखेगा ही, मात्र 8 दिन में आपकी कामना जल्द से जल्द पूरी करेंगे भोलेनाथ। और यहाँ से नैनों से जल लगा लीजिए, कंठ से लगा लीजिए और हृदय से लगा लीजिए और मस्तक से लगा लीजिए। श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए सीधे आपको अपने प्रणाम करके सीधे घर चले आना है। दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवानंद अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।